एक लड़का था, वह चित्रकार था। उसने बहुत सोचकर टेबल पर रखे हुए एक सेब का चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन सेब ठीक नहीं बना, वह टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन उसके गुरुजी यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने लड़के को सजा दी और कहा कि अब वही सेब का चित्र महारानी को भेज दिया जाए। लड़का समझता था कि यह काम बड़ा खतरनाक है, पर वह अपने गुरुजी का आदेश नहीं टाल सकता था। अब उसे अपनी किस्मत आजमानी थी। वह चित्र लेकर महारानी के शहर की तरफ चल दिया। जैसे ही वह शहर के गेट के अंदर गया तो एक मक्खी उसके पास आकर उड़ने लगी। उसने मक्खी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकली और उड़ गई। वह थोड़ा चिढ़ गया। उसने गुस्से में चित्र को उठाया ताकि मक्खी को मार सके, लेकिन हाथ से चित्र थोड़ा मुड़ गया। अब वह डर गया कि कहीं तस्वीर खराब तो नहीं हो गई। उसने फौरन चित्र को खोला और राहत की सांस ली। भीतर का चित्र पूरी तरह सही था। उसी वक्त वही मक्खी दोबारा उड़ती हुई आ गई। इस बार लड़के ने उसे अपने हाथ से मार डाला, लेकिन मक्खी का खून सीधे रानी की नाक पर लग गया। लड़का डर गया। उसने तुरंत धब्बे को मिटाने की कोशिश की, लेकिन धब्बा नहीं मिटा। उसने जोरदार तरीके से घिस दिया और अनजाने में पूरी तरह नाक मिटा दी। अब वह अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब वह चारों तरफ घूमते हुए सोचने लगा कि इस भूल को कैसे सही किया जाए। तभी उसकी नजर एक ब्रश पर पड़ी। उसने तुरंत ब्रश लिया और दोबारा नाक बनानी शुरू की, पर वह बहुत डर गया कि उसके हाथ कांपने लगे। नाक की जगह कागज पर एक गुलाबी लाइन बना दी। उसी पल महारानी के योद्धा उसके नजदीक आ गए। लड़का और भी ज्यादा डर गया और तेजी से तस्वीरें बनाने लगा, लेकिन अब जो नाक बन रही थी वह बिल्कुल खराब लग रही थी। भले ही वह कितनी भी कोशिश करे, लेकिन नाक रानी जैसी बिल्कुल नहीं बन रही थी। उसे डर था कि अगर तस्वीर अच्छी तरह से नहीं बनी तो रानी के जानवर उसे खा जाएंगे। जितना जितना वह सोचता डर और ज्यादा बढ़ता जाता। लेकिन सैनिक उसे लेकर अब राजमहल तक पहुंच गए थे। वह आराम महल के भीतर गया। रास्ते में तस्वीर की रेशमी चादरें हवा में लहरा रही थी। महारानी का शेर दहाड़ता हुआ मुंह खोलकर बैठा था, जैसे उसे खाना देने वाले हो। लड़का बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से तस्वीर खोली। वह सोच रहा था कि अब वही शेर का शिकार होने वाला है, पर जो हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। महारानी ने उस नाक को देखा और बिल्कुल अलग तरीके से मुस्कुराई। उसे वह नाक बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि उसने लड़के को एक रोमांटिक रात बिताने का बुलावा दे दिया। लेकिन लड़के ने महारानी का बुलावा मना कर दिया। उसने बोला कि वह अपनी पूरी जिंदगी चित्रकारी में लगाना चाहता है। महारानी ने भी बड़ी दयालुता दिखाई और उसे अपना शाही पेंटर बना दिया।